सर्च पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो एक कसीर रकम डिफेंस पर खर्च करता है और इस खर्च की गई रकम का तकरीबन 90% अमेरिका ले जाता है। यही वजह है कि सऊदी फोर्सेस का 90% डिफेंस साजो सामान अमरीकी साख्ता है। सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए बेहतर से बेहतरीन हथियार खरीदने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सऊदी अरब को इस लिस्ट में टॉप पर रखा हुआ है, जिनको JF-17 थंडर के एडवांस ब्लॉक फरोख्त करने के लिए फोकस किया जाएगा। क्या पाकिस्तान इस मुल्क को, जिसने हमेशा दिफा के लिए अमेरिका और मगरब पर ही इन्हिसार किया है, उसको इस बात पर कायल कर देगा कि वो मुल्क अमेरिका और मगरबी ममालिक को छोड़कर पाकिस्तान से एक ऐसा फाइटर जेट हासिल करे जिसके बारे में मगरब और अमेरिका की तरफ से हमेशा मनफी प्रोपेगेंडा ही किया जाता रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि सऊदी एयरफोर्स को थंडर जैसे फाइटर प्लेन की जरूरत भी है या नहीं। आज हम इन तमाम तर बातों को इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन तमाम तर तफसीलात में जाने से कबल मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना गुजारिश करता चलूं कि वो भी पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दे, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। नेज़ हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी ये खबर दे चुका है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका तौर पर तैयार किया गया JF-17 थंडर बड़ी तादाद में हासिल कर सकता है, और सऊदी अरब इसमें दिलचस्पी भी रखता है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कमांडर कई बार इस हवाले से पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। इनके अलावा पाकिस्तान में सऊदी सफीर भी इस बात का इशारा दे चुके हैं कि सऊदी अरब रॉयल सऊदी एयरफोर्स के लिए JF-17 थंडर हासिल करने का इरादा रखता है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर सऊदी हुकूमत की जानिब से कभी भी इस बात को वेरीफाई नहीं किया गया कि सऊदी हुकूमत भी ऐसा चाहती है या नहीं। इस बात में कोई शक नहीं है कि PAF और PAC इस बात पर फोकस किए हुए हैं कि JF-17 थंडर की मार्केटिंग और सेल को बढ़ाया जाए। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से अरब ममालिक पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब के साथ साथ कतर और कुवैत को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जो JF-17 थंडर हासिल करने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने इन ममालिक पर ज्यादा फोकस क्यों कर रखा है, खास तौर पर सऊदी अरब पर, जिसके पास JF-17 थंडर के अलावा और भी बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं और वो कहीं से भी फाइटर जेट हासिल कर सकता है, क्योंकि इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। पाकिस्तान ने सऊदी एयरफोर्स को इसलिए टॉप पर रखा है क्योंकि ये वाहिद ऐसा मुल्क है जो बड़ी तादाद में इनको हासिल कर सकता है, और दूसरा ये कि सऊदी एयरफोर्स में इस वक्त ज्यादातर मीडियम और हैवी कम्बैट फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं, जैसा कि बोइंग F-15 और यूरो फाइटर टाइफून। लेकिन हाल ही में सऊदी एयरफोर्स ने लाइट वेट एयरक्राफ्ट को हासिल करने का भी ऐलान किया है। सऊदी एयरफोर्स JF-17 थंडर को अपनी लाइट कम्बैट प्लेट में जानशीन के तौर पर हासिल कर सकती है। इसकी वजह यह है कि सऊदी एयरफोर्स में शामिल F-5 फाइटर जेट से JF-17 थंडर की ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है, और कम्बैट सलाहियतों में भी JF-17 थंडर F-5 से आगे है। JF-17 थंडर में जो सबसे बड़ी सलाहियतें हैं वो हैं BVR मिसाइल और टैक्टिकल डाटा लिंक कनेक्टिविटी। सऊदी एयरफोर्स JF-17 थंडर ब्लॉक 3 डोल सीटर ब्लॉक में भी दिलचस्पी ले सकती है, जो अब फुली ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसके अलावा ब्लॉक 3 रॉयल सऊदी एयरफोर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स को यमनी चौकियों पर बमबारी के लिए हमेशा हैवी बमबार एयरक्राफ्ट भेजने पड़ते हैं, जो कि छोटे टारगेट को तबाह करने के लिए एक महंगा अमल है। महंगा इसलिए कि सऊदी एयरफोर्स में शामिल तैयारों का कम्युनिकेशन ज्यादा वैरायटीज में नहीं है, इसलिए हल्की बमबारी के लिए सऊदी एयरफोर्स को हैवी वेट बम गिराना पड़ते हैं, जो कॉस्ट में ज्यादा हैं। जबकि JF-17 थंडर को देखा जाए तो ये तैयारा अमेरिकन और वेस्टर्न हथियारों के मुकाबले में सस्ते और मौसर पैकेज लिए हुए है, लेकिन इसके साथ साथ हथियारों की वसी रेंज भी रखता है। JF-17 थंडर कम मेंटेनेंस कॉस्ट, लो फ्लाइंग और लो कॉस्ट की वजह से सऊदी एयरफोर्स को ज्यादा देर तक फिजा में रखने में मदद दे सकता है। JF-17 थंडर का एक प्रोटोटाइप WS-13 टर्बोफैन इंजन के साथ भी कामयाब फ्लाइंग टेस्ट कर चुका है। इसलिए अगर रूस की जानिब से कोई एतराफ किया जाता है तो सऊदी अरब को चाइनीज इंजन के साथ ये फाइटर जेट फराहम किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी रुकावट जो सऊदी एयरफोर्स में ना शामिल होने की आती है वो ये कि सऊदी हुकूमत वेस्टर्न एवियोनिक्स और यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के हामिल तैयारों के लिए करार कर सकती है। इसके लिए PAC पहले ही रेडार, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के लिए इटली की कंपनियों से राब्ते में है। JF-17 थंडर का एक्सपोर्ट वेरिएंट जरूरी नहीं है कि जिस तरह के तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हैं उसी तरह के ही हों। एक्सपोर्ट वेरिएंट को कस्टमर की जरूरतों के मुताबिक बनाने के लिए पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा के पास बहुत से सिस्टम्स और सब सिस्टम्स के मुतबादल मौजूद हैं।
ऐसे मुतबादल जिनके साथ तैयारे की कारकर्दगी और लागत बरकरार रहे। पाकिस्तान सऊदी अरब को JF-17 थंडर मुकामी तौर पर तैयार करने के लिए लाइसेंस के तौर पर भी फराहम कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तान के पास अब अच्छा मौका तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरब के लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि सऊदी हुकूमत की जानिब से विलियम 2030 नामी प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें ये बात रखी गई है कि सऊदी अरब 2030 तक 50% दिफाई साजो सामान खुद बनाएगा। इसलिए सऊदी अरब को इस वेरिएंट के तहत तैयारा साजी की बनी बनाई सनत पाकिस्तान से ही मिल सकती है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सऊदी अरब के लिए लाइट वेट कम्बैट की सूरत में एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से अगले चंद सालों में अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को $1 बिलियन तक लेकर जाने का टारगेट सर्व किया गया है। इसमें JF-17 थंडर की फरोख्त को सबसे ऊपर रखा गया है। पाकिस्तान को इस टारगेट को अचीव करना है तो उसको अरब मुमालिक में से किसी एक मुल्क को कायल करना होगा कि वो JF-17 थंडर पाकिस्तान से खरीदें, और ये बात उन्हें बतानी होगी कि JF-17 थंडर उनकी एयरफोर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं। पाकिस्तान इसके लिए कोशिशें भी कर रहा है। जैसा कि पहले बताया गया है कि सऊदी अरब पर पाकिस्तान बहुत फोकस किए हुए है, लेकिन इसके साथ साथ कतर, कुवैत और ईरान को भी JF-17 थंडर की तरफ माइल करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान अगर इन तैयारों को मिडिल ईस्ट और अरब मुमालिक में फरोख्त में कामयाब हो गया तो फिर पाकिस्तान सालाना 1 बिलियन एक्सपोर्ट को टारगेट तो करेगा, लेकिन सस्ते तैयारे होने की वजह से इनको हासिल करने वाले मुमालिक के दिफाई बजट में भी खातरख्वाह कमी आएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। तो दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।